हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KNP एनालिसिस पर। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्टिकल नंबर 20 यानी कि अनुच्छेद नंबर 20, प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन ऑफेंस। अगर आपको पुलिस पकड़ करके ले जाए तो आपके क्या अधिकार हैं, या अगर आप कोई क्राइम कर दें तो उसमें आपको सज़ा क्या मिलने वाली है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। और तीसरी जो चीज़ इसमें बताई गई है वो ये है कि आप अपने खिलाफ कोई सबूत यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये यानी कि हमारे आर्टिकल नंबर 20 में डिस्कस किया हुआ है। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की, और शुरुआत करते हैं इसके आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 1 से। 3 क्लॉज हैं इसमें। आर्टिकल 20 में टोटल 3 क्लॉज हैं, 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। तो बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 यानी कि 20 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है और उसकी जो सज़ा है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने क्राइम आज किया, तो जो उसकी सज़ा आज के दिन निर्धारित है लॉ के द्वारा पहले से ही, आपको वो ही सज़ा मिलेगी। और अगर मान लीजिए आपकी सज़ा को देखते हुए और वो कोई क्राइम की सज़ा बढ़ा दी गई कल, तो ऐसा नहीं है कि आपको यानी कि जो कल बढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं है आपको कल वाली सज़ा मिलेगी। जो क्राइम आपने आज किया है उसके लिए जो निर्धारित सज़ा है वो ही आपको आज मिलने वाली है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बहुत आसानी से समझ चीज़ आने वाली है। तो इसका टाइटल देख लेते हैं, टाइटल क्या है। तो इसका टाइटल ये ही है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अपने इस लॉ के पर्पज की तरफ आएंगे। एग्जाम्पल का नाम देखिए, निर्भया केस। निर्भया केस याद होगा बहुत सारे लोगों को, निर्भया केस। तो जब निर्भया केस हुआ तो उसमें 4 लोग जो थे वो कन्विक्टेड पाए गए, यानी कि दोषी पाए गए। उन 4 लोगों में से एक जो बच्चा था, बच्चा तो खैर क्या ही था, उसकी जो उम्र थी वो 17 साल और कुछ महीने थी, यानी 18 साल में थोड़ा सा ही टाइम बचा था। उस टाइम पे लॉ ये था कि अगर निर्भया केस जैसा कोई केस होता है तो उस बच्चे को जुवेनाइल एक्ट के तहत आप 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते। और उस बच्चे को भी पता होगी ये चीज़ कि 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन जनता की डिमांड थी कि 4 लोगों को फांसी दो, यही डिमांड थी। जब बात ये आई कि चारों को फांसी दो, और इसमें फिर बात ये आई कि अगर मान लो ये 1, 2, 3, 4 और चौथा पर्सन जो है इसकी एज 18 साल से कम है, और आज के दिन यानी जिस दिन निर्भया केस हुआ उस दिन लॉ ये था कि अगर ये कोई भी क्राइम कर दे, कोई भी क्राइम कर दे, तो इसे मैक्सिमम 3 साल की सजा मिलेगी और 3 साल से ज्यादा की सजा इसे नहीं मिल सकती। लेकिन जनता बोल रही थी कि भाई इसे फांसी दो। अब गवर्नमेंट ने बोला कि फांसी नहीं दे सकते, लॉ में नहीं है। जनता ने बोला लॉ चेंज कर दो, कॉमन सी बात है। फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, जस्टिस JS वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी, तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने खुद टीवी पर, जस्टिस जो पहले CJI थे वो जस्टिस वर्मा जो थे, तो उन्होंने, वर्मा साहब ने खुद टीवी पर आकर के बोला कि भाई देखो, इस बंदे ने अब जो क्राइम किया है उसके लिए हम इसे फांसी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर आपने कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया है और उसके उस दिन जो सज़ा थी उसके बाद अगर आप सज़ा चेंज करें तो वो सज़ा, और वो ज़्यादा करें, वो सज़ा ज़्यादा करें, तो वो सज़ा उस कन्विक्टेड पर्सन, उस दोषी पर्सन को नहीं मिलने वाली। ऐसा उन्होंने खुद टीवी पर आकर के बोला। तो ये ही एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहता है। ये लॉ बोलता है, आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलता है कि जो भी सजा है, यानी कि आपने जो क्राइम आज किया, नो पर्सन शैल बी, सबसे पहली लाइन होती है इसकी, नो पर्सन शैल बी। पहली बात, नो पर्सन शैल बी का मतलब यह है कि आपको कोई एक ऐसी सजा नहीं मिल सकती जो आज के दिन है ही नहीं। यानी कि नो पर्सन शैल बी, सबसे पहली बात तो आपको ऐसी सजा ही नहीं मिलेगी जो क्राइम ही नहीं है, कॉमन सी बात है। शैल बी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस
दैट इज नॉट इन लॉ, दैट इज नॉट इन लॉ। यानी कि एक चीज मानिए कि अगर आज आपने हैट पहन लिया यानी कि कैप पहन लिया और उस कैप पहनने की कोई भी क्रिमिनल सजा नहीं है और वो कल कैप पहना सजा के अंतर्गत यानी कि लॉ के विरुद्ध हो जाता है। समझिए इस चीज को थोड़ा सा। सपोज कीजिए आज है 2 अगस्त, आज है 2 अगस्त को कैप पहनने पर कोई भी सजा नहीं है और 3 अगस्त को कैप पहनने पर 1 साल की सजा है। दो चीज समझे, 2 अगस्त को कोई सजा नहीं है, 3 अगस्त को 1 साल की सजा है। तो आप ये नहीं बोल सकते 3 अगस्त को कि भाई तूने 2 अगस्त को कैप पहना था इसीलिए तुझे 1 साल की सजा मिलेगी। नहीं, जो अब 3 अगस्त को कैप पहनेगा आप उसको 1 साल की सजा देंगे, ना कि 2 अगस्त वाले को। यानी कि आप ये सजा पहले से नहीं दे सकते। ये था यहाँ पे कंसेप्ट। दोबारा लिख देता हूं इसे। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है, दोबारा समझो, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है कि नो पर्सन शैल बी, पहला मैंने जो बताया कन्विक्टेड दैट इज नॉट एन ऑफेंस, कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस दैट इज नॉट इन लॉ, दैट इज नॉट इन लॉ। यानी कि आप कोई ऐसी सजा दे ही नहीं सकते जो लॉ में नहीं है। फिर इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? तो इसी में दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि नो सब्जेक्ट टू द पेनल्टी, आप उसको वो पेनल्टी वो सजा भी नहीं दे सकते, नो सब्जेक्ट टू पेनल्टी दैट इज ऑन द ऑफेंस डे, दैट इज ऑन द ऑफेंस या क्राइम डे। इसे भी ऐसी समझ लीजिए, मान लीजिए 2 अगस्त को अगर आपके किसी भी क्राइम करने पर 1 साल की सजा है और वो ही सजा चेंज होकर के 5 अगस्त को 2 साल की हो गई, तो जो आज के दिन यानी कि जो 2 अगस्त को सजा थी वो ही सजा मिलेगी आपको। ये नहीं है कि आपको 5 अगस्त वाली सजा मिल जाएगी। समझे नहीं समझे? आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये ही बोलता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये ही बोलता है। प्लस अब इसमें बात आ जाती है कि एक्स पोस्ट फैक्टो वाला कंसेप्ट कहां से आया? तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो 20 क्लॉज 1 क्लॉज 2 से आया। उसे भी समझ लेते हैं कैसे। दो चीज क्लियर हुई अभी तक। एक तो ऐसी सजा नहीं मिलेगी जिसके लिए कानून है ही नहीं उस दिन। दूसरा, आपको जिस दिन जिस कानून के आधार पर जो सजा निर्धारित है वो ही सजा मिलेगी। अगर अगली तारीखों में कोई सजा चेंज होती है तो वो सजा आपको नहीं मिलने वाली। तीसरी चीज, ये खाली क्रिमिनल लॉज के लिए है, ये खाली क्रिमिनल लॉज के लिए, ये केवल क्रिमिनल लॉज के लिए है। सिविल लॉज में आपको पीछे से भी सजा मिल सकती है, पीछे जो लॉ बनता है यानी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन क्रिमिनल लॉज का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं पड़ता। बात आती है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, बता देता हूं। आज 2 अगस्त है और मान लीजिए आज ही एक सरकार जो है वो लॉ बना देती है कि भाई जिनके पिताजी की मृत्यु पिछले 5 साल में हुई है, जिनके पिताजी की मृत्यु पिछले 5 साल में हुई है, उनके बच्चों को चाहे वो लड़का हो या लड़की हो प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। लॉ कब बना? 2 अगस्त को, यानी कि आज के दिन। बात कब की हो रही है? 5 साल पहले तक की। अगर 5 साल पहले तक किसी की मृत्यु हुई है तो जो उसकी संपत्ति होगी वो उसके जो बेटा या बेटी जो भी मतलब उसके परिवार में होंगे सबको बराबर हिस्से में मिलेगी। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि 2 अगस्त के बाद लागू होगा, ये 2 अगस्त से पहले भी लागू हो सकता है। इसे बोलते हैं हम सिविल लॉ या टैक्सेशन लॉ। टैक्सेशन में भी यही है, टैक्स सिस्टम में भी यही है कि अगर मान लो आपने पिछले, आज मान लिया जाए, बोल दिया जाए कि भाई इस चीज पे हम टैक्स नहीं लगाते थे, जैसे कार्बन टैक्स है, कार्बन एमिट करने पे हमने टैक्स नहीं लगाया, आज से हम 10% टैक्स लगाते हैं, तो वो 10% आपको पिछले 5 साल से देना होगा, तो आपको देना ही होगा। लेकिन अब सेम चीज आप थोड़ी सी चेंज कर लीजिए।
क्रिमिनल लॉ में आप चेंज कर लीजिए, जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है वो ये है कि मान लीजिए आपने एक मर्डर कर दिया, आज आपने एक मर्डर किया और वो मर्डर किया आपने 2 अगस्त को, सजा थी उसकी मात्र 3 साल, सजा थी उसकी मात्र 3 साल। अब लगभग 10 अगस्त को कानून बन गया कि भाई मर्डर करने पे जो सजा है वो 10 साल कर दी गई है, मर्डर करने पे सजा है 10 साल कर दी गई है। मर्डर कब किया है? 2 अगस्त को। और जो कोर्ट का फैसला आया वो आया 15 अगस्त को, कोर्ट का फैसला आया 15 अगस्त को। अब बताओ कौन सी वाली सजा मिलेगी इसे, 2 अगस्त वाली या 10 वाली? 2 अगस्त को अगर इसने क्राइम 2 अगस्त को किया है और जिस दिन क्राइम किया है उस दिन सजा 3 साल है, लेकिन पार्लियामेंट ने 10 अगस्त को ये वाली सजा कर दी 10 साल और फैसला आया 15 अगस्त को। इन सब के बाद तो जो इसे सजा मिलेगी वो 3 साल वाली ही मिलेगी, यानी कि जिस दिन इसने क्राइम किया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सजा बढ़ा दी 10 साल कर दी तो पहले वाले क्राइम के लिए भी वो सजा नहीं मिलेगी। ये होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, समझ आ गया होगा। एक और यहाँ पे एक्सेप्शन है। अब यही मान लो ये वाली सजा 10 साल की जगह कर दी 1 साल, कम कर दी, यहाँ ज्यादा थी यहाँ कम कर दी, तो फिर इसे 1 साल वाली सजा मिलेगी। अगर सजा कम होती है तो कम वाली मिलेगी, ज्यादा होती है तो जो अपनी एग्जैक्ट वाली जो ओरिजिनल वाली थी वो वाली सजा इसको मिलेगी। ये था आर्टिकल 20 क्लॉज 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। खाली ये केवल और केवल क्रिमिनल लॉज के लिए एप्लीकेबल है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 नॉर्मली लक्ष्मीकांत वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, उसमें लिखा होता है नो डबल जियोपर्डी। एक चीज बता दो, ये जो डबल जियोपर्डी वाला टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि नो डबल जियोपर्डी। 20 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर उसने एक ऑफेंस किया है तो उसे 2 बार सजा नहीं मिलेगी, या एक ऑफेंस के लिए 1 से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। हालांकि कंसेप्ट ये निकल के आता है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में या अमेरिकन लॉ में निर्धारित है। अब कंसेप्ट यही है तो इसलिए डबल जियोपर्डी बोल देते हैं, लेकिन असलियत में ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये वाला टर्म डबल जियोपर्डी। होता क्या है डबल जियोपर्डी, समझाते हैं। सपोज कीजिए एक बच्चा है, ठीक है, स्कूल में गया 6th क्लास में, स्कूल में गया 6th क्लास में है और एसएसटी की क्लास चल रही है, एसएसटी की क्लास चल रही है, एसएसटी की नहीं पॉलिटी की, पॉलिटी की क्लास चल रही है। समझ में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि मैं नहीं पढ़ा था। अब जब इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो इसके टीचर आए और उन्होंने अचानक से आके बोला सरप्राइज। इसने सोचा कुछ टॉफी मिलेंगे और सरप्राइज हो गया टेस्ट, सरप्राइज हो गया टेस्ट। और टेस्ट में आए इसके 20 में से इतने नंबर, यानी कि डबल जीरो। सबसे पहले अब इसके साथ क्या क्या होगा, अब इसके साथ सोचो क्या क्या होगा, डबल जीरो और जिंदगी में नहीं है कभी। सबसे पहले तो इसे जो टीचर ने डबल जीरो दिए पहले तो वो मार लगाएंगे। फिर टीचर ने बोला कि घर से किसी को बुला के लाओ, फिर जो इसका शाम को सेकंड राउंड होगा उसकी मार पड़ेगी। इसके घर में फिर बाहर के रिश्तेदार पड़ोसी आएंगे, वो भी प्रसाद थोड़ा सा दे देंगे, यानी कि फिर इसका थर्ड राउंड हो जाएगा रिलेटिव के द्वारा। 3 बार मार पड़ गई। अब ये जो बच्चा है ये थोड़ा होशियार सा बोले यार मैंने क्राइम 1 बार किया, नंबर 0 मेरे 1 बार आए, मार पड़ी 3 बार। गलत है, ये गलत है कि नहीं है? यानी कि अगर 1 बार 0 है 1 बार मार लगा लो, बात खत्म। तो इसने बाद में तैयारी करी यूपीएससी की। अब ये बड़ा हो गया, अब इसने तैयारी करी यूपीएससी की। जब इसने तैयारी करी यूपीएससी की, इसने पढ़ा आर्टिकल 20 क्लॉज 2
और वहां पे पढ़ा है इसने नो डबल जियोपर्डी, नो डबल जियोपर्डी। ये बड़ा परेशान कि मुझ में तो 3 बार माल पड़ गई, मेरा तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया। लेकिन असलियत में इसका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ था। ये सच्चाई है कि अगर कोई एक बार ऑफेंस करता है, यानी कि वन टाइम ऑफेंस है, अगर कोई एक बार कोई अपराध करता है तो उसके लिए वन टाइम पनिशमेंट, उसके लिए वन टाइम पनिशमेंट, इससे ज्यादा आपको सजा नहीं मिलने वाली। वन टाइम ऑफेंस, वन टाइम पनिशमेंट। लेकिन ये सजा केवल जुडिशियरी के लिए है, यानी कि आपको जुडिशियरी जो है, जो जज साहब हैं, वो एक बार से ज्यादा सजा नहीं देंगे। अगर उन्होंने 5 साल की दे दी तो ऐसा नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट 10 साल की दे, हाई कोर्ट 5 साल की दे, और मान लो कोई लोअर कोर्ट है वो 5 साल की दे दे तो 20 साल की सजा होगी, ऐसा नहीं है। जो हायर कोर्ट होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी 10 साल की फाइनल कर दी तो आपकी 10 साल की ही मानी जाएगी, और अगर आप पहले कोई सजा काट चुके हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। ये बोलता है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 नो डबल जियोपर्डी। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए आप एक कोई सिविल सर्वेंट थे, आपने पहले आप रिश्वत देते पकड़े गए, फिर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, ठीक है, या रिश्वत लेते हुए पकड़े गए फिर रिश्वत देते हुए पकड़े गए। क्राइम था आपका, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थी, आपको जज साहब ने दे दी कि भाई चलो तुम 3 साल के लिए अंदर जाओ, 3 साल रहे आप जेल में। आपने बाहर आके देखा तो आपको सस्पेंशन लेटर आपके हाथ में, आपको नौकरी से भी निकाल दिया गया। तो आपने बोला कि सजा तो मुझे मिल गई एक बार 3 साल, जज साहब ने भेज तो दिया जेल, तो तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल सजा होगी या जो फैमिली वाली सजा होगी वो सजा इंक्लूड नहीं होती, केवल जुडिशियरी वाली ही सजा एक बार मानी जाती है। समझे? आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो नौकरी से निकाले, भगाए, मारे, पीटे, घर वाले कुछ करें, वो ऐसा नहीं कह सकते कि अब मुझे दोबारा सजा मिल रही है, क्योंकि वो जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है। केवल ये सजा, ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है, ये जुडिशियल अथॉरिटी से रिलेटेड है। और उसमें कौन कौन आ जाती है जुडिशियल अथॉरिटी में? 2 चीज आ जाती है, कोर्ट्स या एनसीटी, ट्रिब्यूनल्स जो होती है, ये चीजें इसमें आ जाती हैं। 20 क्लॉज 3 डिस्कस कर लेते हैं। ट्वेंटी क्लॉज 2 समझ आया ना? जुडिशियल अथॉरिटी के अलावा आपको कोई भी सजा दे सकता है कितनी बार, लेकिन जुडिशियल अथॉरिटी जो जज साहब है, जो कोर्ट्स हैं, रूल ऑफ लॉ जो है वो आपको केवल आपके एक क्राइम के लिए आपको एक बार ही सजा देगा, एक बार से ज्यादा आपको सजा नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद फिर उस केस पे सजा मिली, फिर 10 साल बाद फिर मिली, ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक केस है अब्दुल करीम, फेमस केस है। अब्दुल करीम जो फर्जी स्टाम्प पेपर बनाते थे, जो जुडिशियल वाले होते हैं, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, फर्जी स्टाम्प पेपर बनाते थे, पकड़े गए रंगे हाथ। जाके पुलिस ने पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन है? बोला कि कोई नहीं था। पुलिस ने यूज किया कुछ, बोले अब बताओ कौन है? बोला जी मुझे याद नहीं। जज साहब ने पूछा बताओ कौन है? बोला जी मुझे याद नहीं। जज साहब ने बोला कि अभी मैं बताता हूं, तुम्हें याद आएगी सारी चीज। जज साहब ने बोला कि मैं तुम्हारा कराता हूं नार्कोटिक्स टेस्ट, नार्कोटिक्स टेस्ट। दवाई दी जाएगी, सच चुगलेगा, दवाई अंदर सच बाहर। तो जब उसे दवाई मिली तो उसने बोला कि ये तो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, मेरे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है, क्योंकि कोई भी आदमी स्टेट के द्वारा, एक और चीज जो आर्टिकल नंबर 20 है वो अगेंस्ट द स्टेट है। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में अब्दुल करीम ने बोला कि भाई कोई मतलब स्टेट जो है वो मुझे मेरे ही खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, सच्चाई है। तो जज साहब ने बोला कि हम तुझे तेरे खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य ही नहीं कर रहे, क्योंकि जब वो आप दवाई ले लोगे आपकी वीडियो बना ली जाएगी, आपके जो नाम है वो आ जाएंगे निकल के बाहर कि हम तो नामों को खोजना चाह रहे हैं जो तेरे साथ हैं। इस वीडियो के आधार पर तुम कन्विक्टेड नहीं होगे, यानी कि तुम्हें दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट कर दिए गए हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में, और वो एक्सेप्शन क्या है? जैसे आपका थंब इंप्रेशन हो गया, थंब हो गया आपका, साइन हो गया आपका, बॉडी टेस्ट हो गया आपका, ठीक है,
ये आपकी तलाशी हो गई, ये इसके एक्सेप्शन है, यानी कि ये चीज जो है सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आती है। जो स्टेट है या जो पुलिस है वो उसका थंब इम्प्रेशन ले सकती है, उसके साइन ले सकती है, उसका बॉडी टेस्ट करा सकती है, इस टाइप की चीजें जो है वो कर सकती है। ठीक है। और ये जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है ये आपके ओरल या डॉक्यूमेंट किसी भी आधार पर मान्य होगा। आपको ना तो पुलिस 3rd डिग्री या 2nd डिग्री या 1st डिग्री कैसे भी यूज करके बुलवा सकती है, कोई अधिकार नहीं है पुलिस का। ठीक है। और ना ही वो जो स्टेट है वो आपसे कहीं पर कुछ भी फर्जी लिखवा सकती है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर पुलिस ऐसा करवाती है, आप जज साहब के सामने मना कर दो कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती लिखवाया है, तो आपकी बात सच मानी जाएगी अगर आप अपना क्राइम नहीं मान रहे हैं कि मैंने क्राइम किया है। तो ये था आर्टिकल 20 क्लॉज 3, यानी कि आप अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सकते, एक्सेप्शन इसमें ये सारी चीजें हैं। एक और चीज, ये सारी चीजें क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए हैं, सारी चीजें क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए हैं, सिविल प्रोसीडिंग से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये थे आज के आर्टिकल 20 क्लॉज 3, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2। लास्ट टाइम देख लेते हैं क्या क्या था। 20 क्लॉज 1 में बोला था कि भाई कोई भी व्यक्ति उसे जिस आज के दिन, मान लो आज की तारीख है, जैसे आज के दिन उसने जो क्राइम किया है, अगर उसकी कोई सजा नहीं है, तो उसे सजा नहीं मिलेगी। या जो उसने आज के दिन क्राइम किया है और उसकी जो सजा आज है वही वाली उसे सजा मिलेगी। और ये सजा आने वाले टाइम में अगर बढ़ा दी जाती है, तो जो आज के दिन वाली सजा थी वही मिलेगी। और यही मान लो अगर ये सजा कम कर दी जाती है, तो कम वाली सजा मिलेगी। जैसे मान लो पर्स चुराने की सजा आज 6 महीने है, मान लो जेल में 6 महीने रहना पड़ेगा, और 10 दिन बाद ये पर्स, आपने आज पर्स चुरा लिया, लेकिन आपका जो फैसला है वो 1 महीने बाद आया है। ठीक है, 2 अगस्त यानी 2 सितंबर को आपका फैसला आने वाला है, और लेकिन अगले 10 दिन में जो सजा है वो होगी खाली, आपको अब 6 महीने न जाके केवल 6 दिन जेल जाना पड़ेगा। तो आपको 6 महीने वाली सजा नहीं मिलेगी, 6 दिन वाली सजा मिलेगी। और अगर वही 6 महीने वाली 1 साल हो जाए, तो आपको 1 साल वाली नहीं मिलेगी, 6 महीने वाली मिलेगी, ज्यादा वाली नहीं मिलेगी, हमेशा कम वाली ही सजा आपको मिलेगी। ये है 20 क्लॉज 1 का कंसेप्ट। और एक और चीज है, ये खाली क्रिमिनल्स के लिए है, यानी अगर सजा बाद में बढ़ा दी जाती है तो जो तारीख थी उसी दिन वाली आपको सजा मिलने वाली है, अगर वो कम नहीं हुई है तो। आर्टिकल 20 क्लॉज 2, नो डबल जियोपर्डी। यानी आपको किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी क्राइम के लिए 2 बार जुडिशियल अथॉरिटी से, 2 या 1 से ज्यादा बार किसी भी जुडिशियल अथॉरिटी से सजा नहीं मिल सकती, आपको सजा नहीं मिल सकती। विश्वकर्मा केस में ये बात की गई थी। जब आपको सजा नहीं मिल सकती, आपका जो डिपार्टमेंट है या जो आपकी फैमिली है, वो आपको एक क्राइम के लिए 1000 बार सजा दे सकते हैं, लेकिन जो जुडिशियल अथॉरिटी यानी जो जज है, जो रूल ऑफ लॉ है, वो केवल आपको 1 बार सजा देगा, 1 से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकता। एक बार आपको सजा मिल गई, आपने भुगत ली, बात खत्म। 20 क्लॉज 2 ये था। 20 क्लॉज 3, क्लॉज 3 बोलता है कि आप अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे सकते, सबूत नहीं देना। 20 क्लॉज 3 बताता है कि क्राइम करो लेकिन सबूत नहीं देना। ठीक है, आप अपने खिलाफ कोई भी साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा 20 क्लॉज 3 में बोला गया। स्टेट आपसे अपने ही खिलाफ कोई सबूत जबरदस्ती नहीं ले सकता, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो थंब इम्प्रेशन है, जो आपके साइन है, जो आपका बॉडी चेकअप है, वो इसके एक्सेप्शन में आ जाता है, यानी कि इस चीज से बाहर है। तो ये था आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और ये था आर्टिकल 20। मेरे हिसाब से समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 21
ए या 21 पढ़ेंगे, जो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये था 14 लेक्चर आर्टिकल नंबर 20 का। बाकी अगर आपकी कोई भी कमेंट है, आपका कोई भी टॉपिक है, वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।